आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर प्रचंड को राजस्थान में जोधपुर में भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर को फिजाइया में शामिल किया जाना आत्मनिर्भर भारत के मकसद की समत एक बड़ा कदम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के गांधीनगर में सेहत, आबपाशी, पानी की सप्लाई और बंदरगाह के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। 6 रियासतों में 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया गया है और महाअष्टमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फिजाई फौज में शामिल करने की रस्म अंजाम दी। ये तकरीब राजस्थान में जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर को प्रचंड का नाम दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल किए जाने से न सिर्फ फिजाइया की सलाहियत में इजाफा होगा बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के मकसद की जानिब एक निहायत अहम कदम भी है। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। जदीद तर्ज के लड़ाका हेलीकॉप्टर का डिजाइन खासतौर पर बुलंद मकामात पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। यह हल्का लड़ाका हेलीकॉप्टर दुनिया में ऐसा वाहिद हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधन के काफी वजन के साथ 5000 किलोमीटर की बुलंदी से उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर की रेंज 550 किलोमीटर है। यह फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर वार करने वाले मिसाइलों, 70 मिलीमीटर के रॉकेट और 20 मिलीमीटर की गन से लैस है। हल्का लड़ाका हेलीकॉप्टर तलाश और बचाव, दुश्मन की फिजाई दिफाई निजाम को तहस नहस करने और जंगलाती इलाके में शोरिश से निपटने की कार्रवाई समेत मुख्तलिफ तरह के काम अंजाम दे सकता है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने इस साल मार्च में मुल्क में ही बनाए गए 15 हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी थी। इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय फिजाइया में शामिल किए जाने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजीद तक़वियत मिलने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के गांधीनगर में सेहत, आबपाशी, पानी की सप्लाई और बंदरगाह के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद के साबरमती में गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गई हुई हैं। सदर जमहूरिया की हैसियत से गुजरात का ये उनका पहला दौरा है। वो शाम को गांधीनगर में अपने एजाज में गुजरात सरकार की जानिब से दिए जाने वाले शहरी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल अपना कारोबार करने वाली खवातीन के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप्स प्लेटफॉर्म का आगाज करेंगी और अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में तालीम और कबायली तरक्की से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर 5G के आगाज, अहमदाबाद मेट्रो और अंबाजी की तज़ीनकारी तक मुख्तलिफ मामलात के बारे में लोगों के तबसरे का जवाब दिया है। अंबाजी के बारे में एक ट्वीट पर अपने जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में गुजरात में अंबाजी में काफी काम हुआ है और इसमें 51 शक्तिपीठों के मंदिर, गब्बर तीर्थ पर काम और सफाई सुथराई पर तवज्जो मरकूज करना शामिल है। वजीर आजम ने मजीद सयाहों और अकीदतमंदों पर जोर दिया है कि वो अंबाजी जाएं। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 218 करोड़ 77 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 3,011 नए मामलात भी सामने आए। सेहतयाब होने की शरह 98.73% है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी में वजीर दाखिला अमित शाह की कल की रैली से कबल कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। जनाब अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। जम्मू के हमारे नुमाइंदगार ने बताया है कि सख्त चौकसी के तनाजुर में सिक्योरिटी दस्तों ने कल राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाश की कई कार्रवाइयां अंजाम दी।
जनाब अमित शाह श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, 2 रैलियों से खिताब करेंगे, आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेंगे। इंतखाबी कमीशन ने 6 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के जिमनी चुनाव का ऐलान किया है। इनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, उत्तर प्रदेश में गोला गोखरनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोडे और ओडिशा में दामनगर शामिल हैं। जिमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 7 तारीख को जारी किया जाएगा। पोलिंग अगले महीने की 3 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को की जाएगी। इंतखाबी कमीशन आकाशवाणी पर साल भर चलने वाले वोटरों में बेदारी पैदा करने के प्रोग्राम मतदाता जंक्शन का आगाज कर रहा है। 15 मिनट के इस प्रोग्राम की 52 किस्तें होंगी और ये हर जुमे को आकाशवाणी के विविध भारती स्टेशन, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और प्राइमरी चैनल पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में 23 जबानों में सुना जा सकेगा। इस प्रोग्राम के आगाज की तकरीब नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में हो रही है। उत्तर प्रदेश में बदोही जिले के औरई कस्बे में कल रात एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से 2 लड़कों और एक खातून समेत 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 67 जख्मी हुए। इनमें से 42 अफराद को जलने से शदीद जख्म आए हैं और उन्हें वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। बाकिया जख्मियों का इलाज गोपीगंज में किया जा रहा है। पुलिस के एडीजी रामकुमार ने इस मामले की तहकीकात के लिए 4 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी जांच टीम बनाई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 5 तारीख से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। वजीर खारजा का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। डॉक्टर जयशंकर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन के हमराह ऑकलैंड में एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसमें भारतीय बिरादरी के लोगों की गैर मामूली कारकर्दगी और उनकी देन के लिए इज्जत अफजाई की जाएगी। वो न्यूजीलैंड के वजीर खारजा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर जयशंकर कैनबेरा और सिडनी जाएंगे। इस साल ऑस्ट्रेलिया का ये उनका दूसरा दौरा होगा। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार खासतौर पर मगरबी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, सिक्किम, ओडिशा और कुछ दीगर हिस्सों में भी मनाया जाता है। इस दिन महागौरी की शक्ल में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश में लोग नौजवान लड़कियों के लिए कन्या पूजन का एहतमाम कर रहे हैं, जिन्हें देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है। उधर मशरकी और शुमाल मशरकी रियासतों में नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा पूजा का आगाज होता है और ये विजयदशमी तक 5 दिन तक मनाई जाती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के महाअष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि मां महागौरी हरेक की जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी लाएगी। 36वें कौमी खेलों के चौथे दिन सर्विसेज हरियाणा को तमगे हासिल करने में पीछे छोड़ते हुए अब सरे फहरिस्त है और उसके सोने के 24 तमगे हैं। एथलेटिक्स में सर्विसेज के गुलबीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में कौमी खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा और सोने का तमगा हासिल किया। खवातीन की 10,000 मीटर की दौड़ में महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव ने सोने का तमगा हासिल किया। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर प्रचंड को राजस्थान में जोधपुर में भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर को फिजाइया में शामिल किया जाना आत्मनिर्भर भारत के मकसद की समत एक बड़ा कदम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के गांधीनगर में सेहत, आबपाशी, पानी की सप्लाई और बंदरगाह के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। 6 रियासतों में 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया गया है और महाअष्टमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।